हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मैथ्स की क्लास है और मैथ्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमने 3 एक्सरसाइज लगा लिया है 4.3 तक। और अब ये टॉपिक है 4.3 तक हमने लगा लिया। आशा करती हूँ आप सभी ने लगा लिया होगा। अब ये जो नया टॉपिक है उसके आगे एक्स एच तथा वाई एच का समीकरण, या इसको इंग्लिश में लिखें तो इक्वेशंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये चीज इक्वेशंस। तो ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। तो मान लिया हमने बना लिया, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लिया। मान लिया कोई एक एक्स, कोई एक पॉइंट ले। अगर मान लिया ये पॉइंट है 3,4, तो 3,4 का क्या मतलब है कि ये एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 4 है। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, यहां से जो डिस्टेंस है वो 4 है, और इससे जो डिस्टेंस है वो है 3। इसके डिस्टेंस से जो दिख रहा है उससे कंफ्यूज मत होइएगा। रुकिए थोड़ा सा और इसी को बदल देते हैं। लेट दिस इज 4,5। ठीक है, नो नो 4,5 नॉट 5,4, 5,4। तो 4 क्या है? ये जो y एक्सिस का y वाला पॉइंट होता है वो होता है x एक्सिस से दूरी, और जो x वाला कोऑर्डिनेट होता है वो होता है y एक्सिस से दूरी। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। अब अगर हम ये जो y एक्सिस से दूरी है उसको ऐसे ही रहने थे, दूसरा पॉइंट ले ले 6,4, तो क्या होगा? यहाँ पे y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 4 ही होगा और x एक्सिस से 6 हो जाएगा। तो ये इसी के सीध में। फिर तीसरा पॉइंट ले लें 7,4, यहाँ पर ले लें 4,4, यहाँ पर ले लें तो यहाँ पर क्या होगा 0,4, यहाँ ले लें -1,4, यहाँ ले लें -2,4। और इन सब को मिलाती हुई अगर एक लाइन ड्रॉ करें, देखें कि ये सारे पॉइंट्स एक लाइन पे अलाई कर रहे हैं कि नहीं। तो एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो लाइन है उसकी एक खासियत हमने देख रखी है। क्या खासियत है? कि इस पे वही पॉइंट्स हैं जिनका जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम है। या यूं कहें कि ये जो लाइन है वो उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनका y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो सेम है, 4 है। सबका y एक्सिस से डिस्टेंस 4 है। तो जब इसका y एक्सिस से डिस्टेंस 4 है तो इसका इक्वेशन भी सीधे यही लिख देते हैं। तो इसका इक्वेशन भी हो जाएगा क्या? y इज इक्वल्स टू 4। इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4। और ये लाइन जैसा कि आपको दिख रहा है x एक्सिस के पैरेलल है। किसी भी लाइन के पैरेलल होने का क्या शर्त होता है? कि वो दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे समान हो। तो दिख रहा है हमें 4 4 4, कहीं भी मेजर करेंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 4 है। तो इसलिए दिस लाइन इज पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, और क्योंकि इस ये जो लाइन है इसका y कोऑर्डिनेट 4 है हर जगह, तो इसलिए इस लाइन का y इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इस तरह से y एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होता है वो किस पे निर्भर करता है, y कोऑर्डिनेट पे। नीचे अगर अपने एक ऐसा कोई लाइन ड्रॉ कर दिया जो एक्स एक्सिस से मान लिया 5 डिस्टेंस पे था, तो क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ठीक है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस होगा, 5 है, तो इसलिए मान लिया अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हम लिखना चाहें तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा होगा, 1, क्योंकि ये 0 है तो 0 से नीचे आएगा तो y निगेटिव हो जाएगा, 1, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू -5। ओके, कुछ और एग्जाम्पल ले लें। इसका तो अब इसका इक्वेशन चाहिए तो क्या चाहिए, केवल हमें इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, मतलब वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया 10, मान लिया ये एक्स एक्सिस से इसकी दूरी 10 है, तो इसका हो जाएगा इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे कोई लाइन है, अगर मान लिया नीचे, तो अगर इसका एक्स एक्सिस से दूरी 2 है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -2। तो एक्स एक्सिस से अगर नीचे लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस के नीचे है, तो उसका जो इक्वेशन होगा वो y इज इक्वल्स टू सम निगेटिव पॉइंट, वो एक्स एक्सिस से उसकी दूरी जितनी होगी लेकिन निगेटिव में होगा। और अगर एक्स एक्सिस से ऊपर लाइन है तो एक्स एक्सिस से उस लाइन की जो दूरी है वो वैल्यू होगी y इज इक्वल्स टू दैट पॉइंट। तो अगर ये 10 है तो y इज इक्वल्स टू 10, ये 2 है, इसका डिस्टेंस 2 है, तो y इज इक्वल्स टू -2। चलिए अब y एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो ये है y एक्स एक्सिस और y एक्सिस। अब मान लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट है 4,5। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये 4 मतलब कि एक्स एक्सिस से दूरी इसकी 4 है, तो ये नहीं बदलते हैं, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट सेम रखते हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,5, ये हो जाएगा 2,5, ये हो जाएगा 1,5, दिस विल बी 0,5, दिस विल बी -1,5। तो इसमें क्या दिख रहा है, अब अगर इनको सबको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करें, ये सारे पॉइंट्स हैं इस पे, ठीक है, तो ये भी एक लाइन है। और इनकी खासियत क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं सारे वो एक ही डिस्टेंस में, वो x इज इक्वल्स टू 3 के डिस्टेंस पे है, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स हैं, x इज इक्वल्स टू 3। तो इसकी खासियत हो गई कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है, सॉरी ये उल्टा लिख दिए, ये पॉइंट था हमारा 3,5, this will be 3,4, 3,3, 3,5, 3
3,2, 3,1, ये जो हो जाएगा 3,0, 3,-1, यहाँ पे ले लेंगे 3,-2। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सब हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और वो कितना है, एक्स इज इक्वल टू 3। तो इसलिए इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3। अब अगर इधर कोई ऐसी लाइन हो जो y एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, ये पैरेलल है, मान लिया कि इसका जो डिस्टेंस है वो है 4, लेकिन ये निगेटिव साइड में है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए इसका इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -4। तो अगर पॉजिटिव साइड में है तो x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू जितना डिस्टेंस है, और निगेटिव साइड में है तो x इज इक्वल्स टू निगेटिव वैल्यू जितना डिस्टेंस है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा और इसको एक दो एग्जांपल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इससे जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस मैं बार बार बना रही हूँ तो ये भी मत सोचिएगा कि ये लाइन बनाने के लिए डिस्टेंस बनाना पड़ता है। अगर इसका डिस्टेंस 4 है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 4, और ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन है। अगर इससे y एक्सिस से इसका डिस्टेंस 4 है तो इसका भी इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो लिख लेते हैं इसको, ठीक है, x अक्ष के, अच्छा अच्छा, यहाँ पे x अक्ष तथा y अक्ष का इक्वेशन चाहिए था। चलिए अभी बताते हैं। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू। अब वो कांस्टेंट क्या है, वो y एक्सिस से डिस्टेंस है, x एक्सिस से डिस्टेंस है वो। और इसी तरह से y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा, ये तो समांतर रेखा का इक्वेशन निकला। अब अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस का ही इक्वेशन निकालना चाहें, तो जब हमने पढ़ लिया है कि x एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण y इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो कोई ऐसी लाइन जो इसी x एक्सिस पर ही लाई कर जाए तो इसका मतलब उसका x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 0 हो गया, और जो डिस्टेंस होता है वही y होता है। इसका मतलब कि इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि x एक्सिस से उस लाइन का इक्वेशन तो 0 हो गया ना, और जो डिस्टेंस होता है वही लिख देते हैं y इज इक्वल टू। तो इसलिए x एक्सिस का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। तो ये भी लिख लेंगे आप लोग कि x अक्ष का समीकरण क्या होगा, x अक्ष का समीकरण y इज इक्वल टू 0, y अक्ष का समीकरण x इज इक्वल टू 0। ओके, अब अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो x इज इक्वल टू मान लिया है 2 और y इज इक्वल टू 3 लिखा है। तो इसको अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखेंगी तो ये कहेंगी कि ये है y अक्ष के समांतर
रेखा का समीकरण, यही कहेंगी। और ये क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। लेकिन अगर इसको एज ए इंडिविजुअल पॉइंट संख्या रेखा के हिसाब से देखेंगी, ठीक है, मतलब कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से नहीं देखेंगे, कार्तीय तल के हिसाब से नहीं देखेंगे, इसको बस ऐसे लिख दिया गया कि x इज इक्वल्स टू पॉइंट। केवल अगर हमने कोई एक ऐसा इक्वेशन सॉल्व किया है जो वन वेरिएबल था और उसमें वैल्यू आई हमारी x इज इक्वल्स टू 2, जैसे हमने अगर कोई इक्वेशन सॉल्व किया x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6, सो वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 2। तो अब ये क्या है, केवल एक बिंदु है। ये समझने का प्रयास करिए कि जब कार्तीय तल या दो वेरिएबल, दो चरों के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा इस इक्वेशन को, तो ये एक रेखा होगा। तब क्या होगा, ये एक रेखा होगी। लेकिन जब एक चर के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो ये एक बिंदु होगा। तो इसीलिए अगर प्रश्न आपसे पूछता है कि x इज इक्वल टू 2 है, उसको निरूपित कीजिए। पहला, कार्तीय तल पर, दूसरा संख्या रेखा पर। तो जब संख्या रेखा पर कहा जाता है तो वो वन वेरिएबल सिस्टम होता है, और कार्तीय तल मतलब टू वेरिएबल सिस्टम। तो कार्तीय तल पर निरूपित करने की अगर बात की जाए तो ये आपका कार्तीय तल हो गया, और आपका x इज इक्वल टू 2 ये लाइन हो गई। दिस इज द x इज इक्वल टू 2। इससे टू डिस्टेंस का लीजिए, 2 यूनिट का डिस्टेंस लीजिए और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये तो पहला हो गया। लेकिन जब आपसे बोला जाए संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा आपने एक ऐसा ड्रॉ कर लिया, ठीक है, दिस इज 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, और x इक्वल टू 2 डिनोट करना था। तो आपका ये जो पॉइंट हो जाएगा, दिस इज x इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया निरूपण आपका संख्या रेखा पर। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब एक एग्जांपल है, उसको कर देते हैं, जिससे कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये बोला गया है समीकरण, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9, समीकरण 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 को हल कीजिए। तो पहले इसको हल कीजिए। तो इसमें क्या किया जाता है कि वेरिएबल को एक साइड लाया जाता है। तो 2x माइनस x इज इक्वल्स टू -3 माइनस 1, सो x इज इक्वल्स टू -4। इसको हल कर दिया। इसको संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए और कार्तीय तल पर, दोनों दिया है। तो संख्या रेखा पर निरूपण क्या हो जाएगा, ये हो गया संख्या रेखा। दिस इज 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -3। तो -1 -2 -3 -4, ये हो गया आपका, ये हो गया -4, निरूपण हो गया, ठीक है। और कार्तीय तल पे बोला जा रहा है, तो कार्तीय तल पे क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो इस साइड लेफ्ट साइड आएगा, और इससे 4 यूनिट की डिस्टेंस पे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाएगा, एंड दिस इज x इज इक्वल टू -4। तो अब एक्सरसाइज 4.4 में दो ही क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगी फटाफट, और ये जो है चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछेंगी मुझसे।